गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाएगा। मिशन कंपटीशन और द प्लेटफॉर्म सेट वॉल्यूम 2 से आज हम लोग सेट नंबर 4 करेंगे, जिसका कि कट ऑफ 100 रखा गया है। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेगास्थनीज दूत है, तो यह किसका दूत था? तो यह सैलिकस निकोटस का था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो था, जो कि 1905 से 1908 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में अर्ध शोषण निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो भारत में अर्ध शोषण निवारण अधिनियम 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ था। और अर्ध शोषण, जिसे कि हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है, और मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो करजन वायली की हत्या का आरोप किसे? मदन लाल ढिगना को दिया गया था। सो गाइस, फॉर फ्री लाइव क्लास आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा अनअकैडमी पे प्रोफाइल रहा, आप मुझे जाकर फटाफट से फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ अभी देखिए प्रीवियस ईयर बिहार स्पेशल मैं सीरीज चला रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। हर रोज़ दोपहर में 2 बजे मैं लाइव आता हूँ, तो आप मुझे डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए फॉर फ्री लाइव क्लासेस। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ, देखिए अनअकैडमी लेके आ रहा है लर्निंग फेस्टिवल ऑफर। यहाँ पे 45 डेज का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है नीट यूजी के ऊपर। जी हाँ, अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई छोटा भाई, कोई रिश्तेदार नाता जो नीट यूजी की तैयारी करना चाह रहा है, उसके लिए बेहतरीन ऑफर है। जस्ट 45 डेज का ये सब्सक्रिप्शन है, जस्ट फॉर 299। डेफिनेटली इसको ग्रैब करिए। 45 डेज यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है 8 to 10 क्लास वाले बच्चों को भी, जो अभी अपना जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं आईआईटी जेई में, उनके लिए भी बेहतरीन सा यह मौका है। देखिए 23 से 30 अप्रैल तक ये ऑफर वैलिड है, जस्ट 299 रुपीज़ में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ 40 डेज सब्सक्रिप्शन यहाँ पे चल रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन आईआईटी जेई में भी यहाँ पे देखिए जस्ट 299 में। तो ग्रैब कीजिए, इससे बेहतरीन मौका दोबारा से अनअकैडमी आपको शायद ना दे पाए, तो डेफिनेटली इसको ग्रैब कीजिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आपके घर में कोई भी है, रिश्तेदार में कोई भी है, उनको ये बताइए, इनके साथ ये शेयर करिए। और ये कब हत्या की थी? तो 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पाई चार्ट किसी राष्ट्र के द्वारा एक विशेष वर्ष विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। इन चार्ट को ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें फुटबॉल पर क्रिकेट का कितना प्रतिशत कम व्यय हुआ है? तो यह हुआ है 33.1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिन तत्वों में धातु और अधातु के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मिथिला मैदान झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन डी। जो मिथिला मैदान है वो बिहार, उत्तरी बिहार में है स्थित है, जो कि बिहार का जो 8 जिला झारखंड से सीमा साझा करता है।
क्वेश्चन नंबर 9, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 ईस्वी में अली वर्दी खां को बिहार का उप गवर्नर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र से प्राप्त आय को भारत सरकार के सार्वजनिक खाता में रखा जाता है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रह में जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, इसलिए यहाँ ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो सरोजिनी नायडू ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ था। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने कहा था यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगा? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था? तो गैलीलियो गैलीली ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आकाश को देखा था। क्वेश्चन नंबर 15, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है और सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो शून्य आधारित बजट अमेरिका में पेश किया गया था, ऑप्शन ए। और यह बजट 1970 ईस्वी में पीटर ए पाइट ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक मशीनरी का प्रतिवर्ष 20% की दर से मूल्य का ह्रास होता है, तो 6,250 की कीमत से खरीदी गई उस मशीनरी की तृतीय वर्षों के अंत में उनका मूल्य की गणना करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो यह कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 21, सौरमंडल में शुद्ध ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो दो ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं, तो ये किनके किनके बीच में पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। और मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में हजारों संख्या में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम लोग शुद्ध ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी, बोरा का पोलैंड न होकर वह मध्य यूरोप होगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और नेलांग घाटी एक इनर लाइन एरिया है जो भारत और चीन के बॉर्डर पर पड़ता है और इसे हम लोग उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है, नेलांग घाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मार्क और माइक एक साथ मिलकर 10 दिनों में 6 फीट की एक दीवार बना सकते हैं। यदि मार्क अकेले उस दीवार को 12 दिनों में बना सकता है तो माइक अकेले उसी दीवार को बनाने में कितने दिन लगाएगा? तो वो लगाएगा 60 दिन।
क्वेश्चन नंबर 25, BMD का पूरा नाम क्या है? तो BMD का पूरा नाम क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी, और यह जांच हड्डियों की मजबूती हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एंटीफ्रीज यौगिक एथिलीन, ये भी सही है। एंटीनॉक एजेंट टेट्रा एथिलेड, ये भी सही है। एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन, ये भी सही है। और एंटीबायोटिक्स, ये क्वीन ना होकर प्रतिजैविक होगा। क्वेश्चन नंबर 27, चुनारगढ़ से प्राप्त अनूप वेदिका किससे जुड़ी है? तो चुनारगढ़ से प्राप्त अनूप वेदिका का संबंध भृतृहरि से है, ऑप्शन बी। और इसका निर्माण 56 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, महाबलीपुरम के रक्त मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो स्टोन कैंसर होने का कारण क्या है? अम्ल वर्षा। और स्टोन कैंसर को हम लोग मार्बल कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। और स्टोन कैंसर एक ऐसी घटना है जिसमें कि अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का मलिनीकरण होता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ताजमहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा क्रूसीफेरी कुल के पादप है? तो क्रूसीफेरी कुल के पादप के अंतर्गत फूल गोभी, बंद गोभी, सलगम, मूली, सरसों, ये सभी आते हैं, यानी कि ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया था? तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास IBM एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राष्ट्र के रूप से हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, एक मेंढक की औसत आय सप्ताह में 4 दिन 18 रुपये और सप्ताह के अंतिम 4 दिन 22 रुपये। यदि वह सप्ताह के चौथे दिन 20 रुपये कमाता है तो पूरे सप्ताह की औसत आमदनी कितनी होगी? तो पूरे सप्ताह की औसत आमदनी 20 रुपये होगी। क्वेश्चन नंबर 33, शेरशाह का मकबरा के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सी, जो कि सबसे कम अवधि तक रहे थे, उनका कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक रहा था, यानी कि मात्र 5 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 35, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा? ऑप्शन ए, सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। कैबिनेट मिशन के अन्य और 2 सदस्य थे, स्टेफोर्ड किप्स और दूसरा AB अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 36, बुद्ध का किसके सिक्के पर आंकलन हुआ है? ऑप्शन बी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 37, बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है? तो यह होती है अनुच्छेद 22। अब अनुच्छेद 15 में क्या कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21, क्वेश्चन नंबर 38, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से करता है? तो वह करता है केंद्रभिमुखी बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, दी गई संख्या जिसको कि 28 से विभाजित करने पर शेषफल 20 रहता है, यदि इस संख्या को 7 से विभाजित करें तो शेषफल क्या रहेगा? तो शेषफल रहेगा 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? तो पटना का राजभवन, मुख्य सचिवालय यूरोपीय यूनियन पुनर्जागरण शैली का उदाहरण है, प्रतिपादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो डोनबास कोयला के लिए प्रसिद्ध है और यह यूक्रेन के ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किम्बले प्रसिद्ध है, तो किम्बले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। और किम्बले दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी के प्रांत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपकरण है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी। तो एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणन के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो वह कौन सा है? समेकित परिपथ। क्वेश्चन नंबर 45, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाई गए निर्णय और दिए गए आदेश के पूर्वावलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या फिर दिए गए आदेश का पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 46, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वर्ग का विकर्ण जिसका कि क्षेत्रफल पहले वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 47, किस देश में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग किया गया था? तो विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रयोग चीन में हुआ था और यह हुआ था 806 ईस्वी में किया गया था और इस मुद्रा को फ्लाइंग मुद्रा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, इंडिया डिवाइडिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडिंग पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकिंग कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं करता है? ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 50, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 51, यदि log a प्लस log b इक्वल टू log a प्लस b हो तो ऑप्शन डी, b इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बटा a माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 52, गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और कॉप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग दियारा कहते हैं। और गंगा के मध्यवर्ती भाग में नदी के विपेक्षण से बने ऊंचे भूभाग को भी दियारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत सरकार ने 14 बड़े बैंकों, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था? तो 1969 में किया था। क्वेश्चन नंबर 54, 0.4 रेकरिंग का वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.6 रेकरिंग। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का परिच्छेद अनुच्छेद 23 ये सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 ये भी सही है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये भी सही है। और शिक्षण संस्थाओं की
अनुच्छेद 31 में नहीं, वो अनुच्छेद 30 में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक है, और सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है, और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा एकदम पूरा घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, टेबल डायरीज क्या है? तो टेबल डायरीज एक मोबाइल ऐप है, और इस ऐप के माध्यम से भारत के पर्यटन क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, बिहार का मैदानी भाग जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये टोटल 95% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप से जाना जाता है? तो वो रेहला के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह अवशेष गोवा में पाए जाते हैं, और 510 ईसा में गोवा को पुर्तगाली का अधिकार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो संघीय क्षेत्र में संसद के दोनों सदनों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, सीडेराइट किसका अयस्क है? तो सीडेराइट आयरन का अयस्क है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी? तो लड़कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 450। क्वेश्चन नंबर 64, मस्तिष्क जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 65, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, किसके बचाने हेतु है? तो वो कैंसर को है, सॉरी वो हृदयघात के लिए है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, मैं देव धोबी हूँ किसकी रचना है? तो यह शिव पूजन सहाय की रचना है, और शिव पूजन सहाय हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार और संपादक और पत्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 67, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से है? तो उनका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। और अलवार संत, तो अलवार जो थे तमिल कवि और संत थे। अलवार का अर्थ होता है भगवान में डूबा हुआ। क्वेश्चन नंबर 68, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अरविंद घोष को अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो ऑप्शन बी पारा। क्वेश्चन नंबर 70, यदि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इक्वल टू 2:3:5 है तो x रेशियो, y रेशियो और z रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 रेशियो, 10 रेशियो और 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो यह कितना है, किसका है? ऑप्शन ई। विश्व में सर्वाधिक भौगोलिक वनाच्छित वाला प्रदेश कौन सा है? रूस है। और रूस का कुल क्षेत्रफल 49.40% है, और दूसरे स्थान पे कनाडा का 49.24% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस संस्थान में गोल्डन लीग नामक संस्थान की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना हुई थी देवघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, आचार्य नागार्जुन प्रवर्तक थे? तो आचार्य नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक थे, ऑप्शन सी। और नागार्जुन कनिष्क का दरबारी था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित साहित्यकार कृति का उनके लेखकों के साथ उनका मिलान करना है। कवि राजमार्ग,
अमोघ वर्ष, आदिम पुराण, जिनसेन, गणित सार संग्रह, महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति संगटायन, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ई जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है? ऑप्शन ई, दक्षिणी अमेरिका और अर्जेंटीना के घास पंपास घास के मैदान और शीतोष्ण घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो ऑप्शन सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो गैबोसिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है और एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2800 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितना राशि लाभ होगा? तो उसका लाभ राशि कितना है? ऑप्शन सी, 1792 रुपये। क्वेश्चन नंबर 80, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा का अवतार मानते थे, ऑप्शन बी। और बिरसा मुंडा धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप दिया था। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? किसके इस काल में? तो भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लेकिन भारत की पहली जो नियमित जनगणना वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, दस्तार बंदान कौन थे? तो वह एक उलेमा वर्ग को दस्तार बंदान कहा जाता था। उलेमा वर्ग का संबंध इस्लाम धर्म से है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय रिजर्व बैंक ने ओपेक मार्केट ऑपरेशन से आश्रय है, उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए, सिक्योरिटीज में व्यापार करना, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम का उपयोग आवश्यक क्षण के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है? तो डीएनए और वायरस। क्वेश्चन नंबर 86, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन डी, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण हैं और 1934 ईस्वी में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव जयप्रकाश नारायण ही बने थे। क्वेश्चन नंबर 88, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में भेजे गए थे। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी और इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली नीति को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का सादी किसे कहा जाता है? तो भारत का सादी अमीर हसन को कहा जाता है। अमीर हसन बलबन के कार्यकाल का प्रसिद्ध विद्वान था। क्वेश्चन नंबर 91, प्रकाश
किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाती है? तो वो लेजर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 92, एक संघीय व्यवस्था और व्यापार में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये लागू कब किया गया था? ऑप्शन सी, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन को 1935 ईस्वी अधिनियम में लागू किया गया था और इस वित्तीय अधिनियम था जिसमें कि 341 धाराएं और 10 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा पहाड़िया श्रेणी स्थित है और इसका फैलाव गुजरात से पूरब और उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक का कारक है? तो उद्यमकर्ता उत्पादक का एक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, विजय संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध शासक कौन था? तो वो था अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 96, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैली का निर्माण किसका उदाहरण है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैली अपघर्षण का उदाहरण है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, दलाल स्ट्रीट स्थित है। तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है और दलाल स्ट्रीट में सेबी का मुख्यालय है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और यह एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार करना होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, एक वीडर रिएक्टर वह है। ऑप्शन ई, एक वीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने पर पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है और जितना वह जलता है, जिसके कारण इसके लिए बार बार ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और इसकी स्थापना 1897 में की थी। क्वेश्चन नंबर 102, अशोक का धर्म क्या था? तो अशोक का धर्म आचार संहिता था, नैतिक आचार संहिता। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध जीवन 60 मिनट है। तो 3 घंटे में परमाणु की कुल संख्या का वह भाग जो क्षय होगा वो कितना हो जाएगा? तो 12.5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, माध्यम में गर्मी से उत्पन्न करने के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन बी, अवरक्त। और अवरक्त की खोज हर्शेल ने किया था और इसका तरंगदैर्घ्य 780 nm से लेके 1 mm तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ था। तो उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 106, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक हैं? तो मेट्रोपॉलिटन शहर में वायु प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड, O3, SO2, CO और NO2 है। O3, CO, SO2 यानी कि उपयुक्त। ऑप्शन ई, उपयुक्त में एक या एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 107, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो कि 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित है। यह किसका कथन है? तो यह कथन मेगास्थनीज का है। क्वेश्चन नंबर 108, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक हैं। तो स्वदेश वाहिनी के संस्थापक के रामकृष्ण पिल्ले हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, मांग जन स्मृति की स्थिति है, अधिक मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा होती है जल। और हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था तथा 1883 ईस्वी में लेवोसियर ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा था। और यह एक रासायनिक तत्व है और यह आवर्त सारणी में यह पहला और सबसे हल्का तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो LN मुखर्जी को संविधान सभा का प्रमुख प्रारूप नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संवर्धित किया गया है। तो अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की पूर्ति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो ये हुए थे नाडार। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है। तो यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल है, बेतवा है और केन है, यानी ऑप्शन ई उपयुक्त एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों में संविधान संशोधन समझा जाएगा, यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है जिसका निर्माण होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री कौन है। तो वह है मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 121, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो वह शहर है कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 122, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संक्रमण का परीक्षण INS विशाखापट्टनम से किया गया है और यह मार करती है समुद्र से समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इस विभाग की स्थापना की गई है। उसका नाम क्या है, फिनटेक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य के मछली उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो अग्रणी जिला है मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, द ऑथर स्पिनर पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ऑथर स्पिनर पुस्तक के लेखक है अनुराधा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, वर्ष 2020-21 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले के द्वारा किया गया है। तो यह किया गया है रोहतास जिले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 126, दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज किस शहर में फहराया गया है। तो यह राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128,
किस राज्य सरकार ने जनवरी 2022 में नर्सिंग नीति लागू किया है? तो नर्सिंग नीति लागू करने वाला पहला सरकार कौन सा है? हरियाणा सरकार। क्वेश्चन नंबर 129, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा के लिए चुना गया है? तो बेस्ट एक्टर इन ड्रामा के लिए विल स्मिथ को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा डब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो डब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल घोषित की गई है? तो ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो यह हुआ है भारत और मलेशिया देश के बीच में। क्वेश्चन नंबर 133, देश के पहले कोयला से मेथनॉल पायलट संयंत्र का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो यह भेल कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, वर्ष 2021 में रामसर साइट में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो भिंडवान वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबको आवास मुहैया कराने का लक्ष्य घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया वर्ष 2030 तक का। क्वेश्चन नंबर 136, विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है? तो यह अनुमान किया गया 9.3%। ये अनुमान किया गया 6.8%। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाले भारत के छठे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वो बन गया है विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 138, प्रसिद्ध पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया था, वे किस समाचार एजेंसी से संबंधित हैं? तो उनका संबंध एनडीटीवी से है। क्वेश्चन नंबर 139, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी श्रीलंका को हराकर किस देश ने जीता है? तो यह जीता है भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, खबरों में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म किस देश से संबंधित है? तो उनका संबंध भारत और श्रीलंका से है। क्वेश्चन नंबर 141, बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स विनिर्माण क्षेत्र में मार्ग स्थिति एक अनुमान प्रदान करता है और इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 142, कोविड-19 हेतु विश्व का पहला डीए अनादि आधारित टीका कौन सा है? तो वह टीका है जाइकोव डी। क्वेश्चन नंबर 143, नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो ऑप्शन बी, अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, वर्ष 2011-12 के मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादन 2021-22 में कितना रुपया रहा है? तो यह रहा है 3117 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका को कितनी राशि ऋण की सहायता देने की घोषणा की गई है? तो यह सहायता घोषणा की गई है $900 मिलियन की। क्वेश्चन नंबर 146, खबरों में रहा मार्स ओडिसी अंतरिक्ष संबंधित है, तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है नासा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, इंडोनेशिया की नई राजधानी किस शहर में स्थानांतरित की जाएगी? तो यह नूरसंतारा में स्थानांतरित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? तो इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। राशन आपके ग्राम योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का किसके नाम पर रखा है? तो यह नाम रखा है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है नॉर्वे को, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में। ओके गाइज, आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड।